सभी को जय यीशु। परमेश्वर के नाम से मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु की परम सामर्थ आपके जीवन में रहे। प्रभु की कृपा और दया आपके जीवन में फैलता रहे। मैं विश्वास करता हूं प्रभु आपके साथ में है। और आज इस टीवी प्रोग्राम में दोबारा मैं आप लोगों से मिल पाया हूं, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। बहुत ही सुंदर एक गीत है, वचन तेरा है प्रभु जीवन की रोटी है, वचन तेरा है प्रभु जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है प्रभु जीवन की रोटी है, वचन तेरा है प्रभु जीवन की ज्योति है। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुनूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। भूख मिटाता है अमर वचन तेरा, भूख मिटाता है अमर वचन तेरा। सच में इस गाने के द्वारा हमें और आपको सामर्थ्य मिलता है कि प्रभु का वचन शक्तिशाली और सामर्थ वचन है। आमीन। आज के लिए वचन के पहले मैं आप लोगों के लिए दुआ करता हूं कि प्रभु आप लोगों को आशीष दे, परमेश्वर का चिन्ह और चमत्कार आपके जीवन में रहे, प्रभु की सामर्थ आपके जीवन में रहे, प्रभु आपके साथ में रहे और परमेश्वर का प्यार आपके जीवन में फैलता रहे। आमीन। परमेश्वर महान है। प्रभु का वचन क्या है, परमेश्वर का वचन क्या है, ये हमें और आपको जानना बहुत जरूरी है। पहले ही बात कहा गया है यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 1 में उसने कहा, आदि में वचन था, वचन ईश्वर के साथ था और वचन ही ईश्वर था। मतलब जो भी वचन बाइबल में लिखा हुआ है वो ईश्वर है। आमीन। और आप जब वचन को पढ़ते हैं, ग्रहण करते हैं, रखते हैं, मतलब आप ईश्वर को पढ़ रहे हैं, ईश्वर को ग्रहण कर रहे हैं और ईश्वर के साथ आप जुड़ रहे हैं। आमीन। वचन एक आत्मा भी है जो हमारे साथ साथ रहता है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 63 में उसने कहा, आत्मा ही जीवनदायक है, मांस कुछ नहीं है। और मैं तुम लोगों को जो बातें कहता हूं वो आत्मा और जीवन है। जो बातें मैं तुम लोगों को कहता हूं वो आत्मा और जीवन है। मतलब परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है। बहुत सारे जन परमेश्वर के वचन को गहराइयों से नहीं लेता है। बहुत सारे जन अपने जीवन में परमेश्वर के सामर्थ्य से वचन को समझते नहीं है। विश्वास कीजिए, मैं जिन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं या जिन लोग मुझसे प्रार्थना मांगते हैं या किसी के लिए भी मैं दुआ करता हूं, सभी को कोई ना कोई वचन देता हूं या कोई ना कोई वचन से उसके लिए प्रार्थना करता हूं, क्योंकि वचन ही उसके जीवन को बदल सकता है। स्तोत्र के ग्रंथ अध्याय 107 पद संख्या 20। स्तोत्र के ग्रंथ अध्याय 107 पद संख्या 20। उसने अपनी वाणी बेचकर उन्हें स्वस्थ किया और कब्र से उनका उद्धार किया। मतलब परमेश्वर ने अपने वचन को भेजा, जिस वचन के द्वारा उसका जीवन बदल गया और उसके जीवन में सामर्थ उतर कर आया। सुनिए प्रियजन, हम लोगों के जीवन में प्रभु यीशु की सामर्थ तभी उतर सकता है जब हम और आप प्रभु यीशु के वचन के ऊपर भरोसा करेंगे। वचन बहुत सारे जन सुनाते हैं, मगर वचन में क्या सामर्थ्य है ये पता नहीं है। वचन में क्या हो सकता है ये पता नहीं है। आपको याद है ईश्वर ने कहा दुनिया बन जाए, बन गया। ईश्वर ने कहा रोशनी हो जाए, हो गया। ईश्वर ने कहा पानी और धरती अलग हो जाए, हो गए। ईश्वर ने कहा जीव जंतु बन जाए, बन गए। ईश्वर ने कहा और हो गया। मतलब ईश्वर ने वचन से कहा और हो गया। आज वही ईश्वर अगर आपके लिए कहेंगे आपको चंगाई मिल जाए तो मिल जाएगा।
वही ईश्वर अगर आपसे कहेंगे आपके जीवन में बरकत आ जाए तो आ जाएगा, आपके जीवन में आशीष आए तो आ जाएगा, क्योंकि आप ईश्वर के वचन के ऊपर भरोसा कर रहे हैं। आमीन। यही वचन जो हम लोग नहीं जानते हैं, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कौन सी सामर्थ ला सकता है। हिब्रियों की पुस्तक अध्याय 4 पद संख्या 12 में लिखा हुआ है, आमीन, क्योंकि ईश्वर का वचन जीवंत, सख्त और किसी भी दोधारी तलवार से तेज है। वो हमारी आत्मा के अंतरस्तम तक पहुंचता और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट कर देता है। ईश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। आमीन। उससे कुछ भी छिपा नहीं है, क्योंकि उसकी वचन ताकतवर है, उसकी वचन शक्ति है, उसकी वचन में सामर्थ्य है, उसके वचन आग है, उसका वचन शक्ति और सामर्थ्य है। नबी यिर्मयाह के पुस्तक में कहा गया है, अगर हम लोग देखेंगे वचन की सामर्थ हमारे जीवन में कैसे हो सकता है, वचन के सामर्थ हमारे जीवन में क्या हो सकता है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 को देखिए। ईसा ने कफरनहूम में प्रवेश करते रहे कि एक शतपति उनके पास आया और उससे कहा, निवेदन किया, प्रभु मेरे नौकर घर में पड़ा हुआ है, उसे लकवा हो गया है और वो घोर पीड़ा सह रहा है। पहली बात, वो घोर पीड़ा सह रहा है। दूसरी बात, उसे लकवा हो गया है, वो चल फिर नहीं पा रहा है, मतलब बहुत बड़े परेशानी में वो गुजर रहे हैं। मगर इस शतपति ने प्रभु से क्या कहा? प्रभु से कहा, ईसा ने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा कर दूंगा। प्रभु कहा, मैं तुम्हारे घर जाता हूं, मैं उसे छूंगा, मैं उसके लिए विनती करूंगा, मैं उसे चंगा कर दूंगा। मगर देखिए, उसने प्रभु के मोड़ को बदल दिए। उसने कहा, शतपति ने उत्तर दिया, प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे घर आए, आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। आपसे मैं विनती करता हूं, आप सिर्फ वचन कह दीजिए, मेरे दास चंगे हो जाएंगे। आप सिर्फ बोल दीजिए, मेरा दास चंगा हो जाएगा। आमीन। आपका वचन, परमेश्वर का वचन सामर्थी है, परमेश्वर का वचन शक्ति है, परमेश्वर का वचन आदि में वचन था, वही वचन शरीर धारण किया। आप जब उस वचन को पढ़ेंगे ना, वो वचन आपको शक्ति बनाएगा, वो वचन आपको सामर्थ देगा, वो वचन आपके जीवन में शक्ति लाएगा, वो वचन आपके जीवन में शक्तिशाली करेगा। क्या आप तैयार है प्रभु के वचन को सुनने के लिए? बहुत सारे जन कहते हैं, अरे बाप नहीं, हम प्रभु के वचन को नहीं सुनेंगे। ओ बाप रे बाप, ये वचन सुनने से मेरा जीवन में बहुत परेशानी आ जाएगा, मैं क्या करूंगा पता नहीं है। आपको पता नहीं है, प्रभु का वचन जब आप सुनने लगेंगे, आपके जीवन में चिन्ह और चमत्कार होना चालू होगा। हालेलुया। आप जब प्रभु के वचन को सुनेंगे, तब प्रभु का कृपा आपके जीवन में उतर कर आएंगे। आप जब प्रभु के वचन को मानेंगे, तब प्रभु का वचन के द्वारा आपके लिए परमेश्वर की शक्ति और आशीष उतर कर आएगी। प्रभु का वचन हमारे और आपके जीवन में शक्तिदायक काम करता है। हालेलुया। जब हम लोग प्रभु के वचन के ऊपर भरोसा करते हैं, भजन संगीता 119 में लिखा हुआ है, मैं तेरी शिक्षा अपने हृदय में सुरक्षित रखे, जिससे मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। प्रभु का वचन जब आपके साथ में रहेगा, आपके जीवन में पाप नहीं होगा। आप पाप करने की कोशिश करेंगे, आपके जीवन में पाप दूर हो जाएगा, क्योंकि आप कर नहीं पाएंगे। प्रभु का वचन आपको सुरक्षित करेगा, प्रभु का वचन आपको रक्षा करेगा, प्रभु का वचन आपको बचाएगा और प्रभु के वचन के द्वारा आप आगे आ पाएंगे। याद है उस नारी के बारे में, उस सामरिया नारी के बारे में जो प्रभु से मिले थे। उसे पता था वो पापी है। दोपहर के समय वो आए पानी भरने के लिए। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 4, जब वो आए तब प्रभु से कहा कि आप कौन हैं? यीशु ने कहा कि मैं कौन हूं अगर तुम्हें पता रहता। यीशु ने उसे उत्तर दिया, अगर तुम जानते ईश्वर का दान क्या है और तुम किससे बातें कर रहे हो और कौन तुमसे पानी मांग रहा है, तो तुम मुझसे ये बातें नहीं करते, तुम्हें मैं जीवित जल का पानी देता। प्रभु का वचन जीवित जल की पानी है। बहुत सारे जन परेशानी में रहते हैं, प्रार्थना सभा में आते हैं, विनती करता है,
उन लोगों के लिए प्रार्थना करने के बाद प्रभु कहता है कि इन लोगों को कहो कि इन लोगों के जीवन में प्रभु का वचन फैलता रहे, इन लोगों के जीवन में परमेश्वर की सामर्थ और शक्ति उतर कर आए। और उसके बाद कुछ ना कुछ वचन मैं उन लोगों को देता हूं कि जिसके द्वारा उन लोगों से कहता हूं कि आप लोग वचन के ऊपर भरोसा कीजिए, वचन को पढ़िए और वचन के द्वारा प्रभु के साथ आप लोग जुड़ जाइए। जब वो लोग वचन को पढ़ना चालू करते हैं, वचन के साथ वो लोग जुड़ते हैं, वचन को विश्वास करते हैं, तब वो वचन उन लोगों के जीवन में आशीषमय, सामर्थमय होना चालू हो जाता है, क्योंकि उन लोगों ने प्रभु के सामर्थी वचन के ऊपर भरोसा किया। क्योंकि प्रभु की वचन ही हमें और आपको चंगा करता है, प्रभु के वचन ही हमारे और आपके जीवन को चंगा बनाता है। उस दिन सामरिया नारी ने प्रभु के वचन के ऊपर भरोसा किया और उसका जीवन बदल गया। आज आपका समय है, क्या आप प्रभु के वचन के ऊपर भरोसा करते हैं? मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8, रात होने के बाद बहुत सारे मंद आत्मा उसके निकट आया, बहुत सारे पीड़ित लोग उसके पास आए और उसने वचन के द्वारा उन आत्मा को दूर किया और वचन के द्वारा उसने चंगाई प्रदान की। आमीन। वचन के द्वारा उस आत्मा को दूर किया, वचन के द्वारा उसने चंगाई प्रदान किया। वचन हमारे प्राणों को उद्धार करता है, वचन हमारे जीवन को उद्धार करता है, वचन हमारे जीवन को बनाता है, वचन के द्वारा हमें और आपको सामर्थ्य शक्ति मिलता है। हालेलुया। अगर आप वचन को विश्वास करेंगे, वचन के सामर्थ को मानेंगे, वचन के पास लौट कर आएंगे, वही वचन आपके जीवन को और भी आशीष से भरेंगे, और भी शक्ति और सामर्थ्य से भरेंगे, और भी परमेश्वर की कृपाओं से भरेंगे, कि जिसके द्वारा आप परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने जीवन को प्रभु के और भी करीब ला पाए, प्रभु के और भी साथ जुड़ पाए। जिस दिन आपके जीवन में परमेश्वर का वचन जुड़ना चालू हो जाएगा, परमेश्वर आपके जीवन को और भी सामर्थ बनाएंगे। कभी कभी हम लोग अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को ध्यान नहीं लगाते हैं, परमेश्वर के वचन की सामर्थ को नहीं समझते हैं, इसीलिए परमेश्वर के वचन से दूर रहते हैं। एक बहन मेरे पास आई थी प्रार्थना के लिए, उसके शरीर में ट्यूमर थे। मैंने उससे प्रभु के एक वचन को निकाला और उससे कहा कि इस वचन को तुम पढ़ते रहो। यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 17 की एक वचन है, उससे मैंने कहा कि इसे पढ़ते रहो और विश्वास करो कि यह वचन तुम्हें चंगाई देगा, ये वचन तुम्हें चंगाई प्रदान करेगा। पद संख्या 14 जहां पर लिखा हुआ है कि हे प्रभु, मुझे चंगा करो तो मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे परित्राण करो तो मुझे परित्राण मिलेगा, क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है। आमीन। तू मेरा शरण स्थान है। और उसने भरोसा करके प्रभु के वचन को पढ़ने लगा, प्रभु के वचन के ऊपर भरोसा किया, प्रभु के वचन के ऊपर निर्भर किया, और यही वचन उसके जीवन को सामर्थी बना दिया। आज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, क्या आप तैयार है प्रभु के वचन के द्वारा अपने जीवन को सामर्थी बनाने के लिए? अगर आप चाहते हैं आपका जीवन सामर्थी बने, तब आपको प्रभु के वचन के ऊपर विश्वास करना बहुत जरूरी है। जिस वक्त आप प्रभु के वचन के ऊपर विश्वास करेंगे, क्योंकि वो वचन सामर्थी है। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 5 को देखिए, क्या हुआ है। वो महिला जो 12 साल से रक्तस्राव बीमारी से जूझ रहे थे, उन्हें पता था, उसने क्या कहा, मन ही मन में मैं प्रभु को छूऊंगा, प्रभु के कपड़े को स्पर्श करूंगा और मुझे चंगाई मिल जाएगा। पहली चीज, मन ही मन में हमें और आपको प्रभु के वचन को ग्रहण करना है, प्रभु के वचन के ऊपर भरोसा करना है, प्रभु के वचन के ऊपर मानना है और प्रभु के साथ अपने जीवन को जोड़ना है। अगर आप अपने जीवन को प्रभु के साथ जोड़ लेंगे, आप प्रभु के वचन के ऊपर भरोसा करेंगे, तो वही वचन आपको कभी नहीं टलने देगा, वही वचन आपको सामर्थ से भरेगा, वही वचन आपके जीवन में शक्ति और सामर्थ लाएगी। वचन कहता है, आसमान और पृथ्वी टल जाएगा मगर प्रभु के वचन कभी नहीं टलेगा। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 35 में लिखा हुआ है, आसमान और पृथ्वी लुप्त हो जाएंगे मगर प्रभु का वचन कभी भी लुप्त नहीं होगा। जो उसने कहा है वो पूरा होगा, पूरा होगा और पूरा होगा। आमीन। अगर आप भरोसा कर रहे हैं, अगर आप मान रहे हैं, तो वो आपके जीवन को बदलेगा, बदलेगा और बदलेगा। उस बहन ने उस वचन को ग्रहण किया, घर पहुंचे, प्रार्थना करने लगे, प्रभु से विनती करने लगे। मैं सभी से कहता हूं, मिशा बलिदान जरूर दीजिए।
मैं सभी से कहता हूं, पवित्र ख्रिस्ट जाग में योगदान जरूर कीजिए, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में तभी आएगा जब आप परमेश्वर के वचन की सामर्थ को जान पाएंगे। उसने प्रभु के नाम के ऊपर भरोसा किया, वो जाकर पवित्र मिशा बलिदान में योगदान किया और प्रभु के वचन के ऊपर भरोसा किए। कुछ महीनों के बाद उसने फिर से डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि जो ट्यूमर के लिए मैंने आपसे कहा था ऑपरेशन करना पड़ेगा, अभी आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपका ट्यूमर वहां से अचानक से वो निकल गए। पता नहीं ये कैसे हुआ है, मगर ये दवाई काम कर गया है जिसके द्वारा ये ट्यूमर निकल गया। उसने तभी समझ गया कि मेरा परमेश्वर का वचन जो मैं हर रोज पढ़ता हूं, ये वचन काम कर गया, जिसके द्वारा ये ट्यूमर मेरे शरीर से दूर हो गया। आमीन। परमेश्वर के भरोसे के ऊपर परमेश्वर का वचन आपके जीवन को सामर्थ्य दे सकता है। जब आप प्रभु के नाम के ऊपर भरोसा करेंगे, प्रभु के नाम के ऊपर विश्वास करेंगे और प्रभु के नाम के द्वारा वचन ही हमें और आपको पवित्र बना सकता है। वचन ही हमारे और आपके जीवन को पवित्र कर सकता है। वचन के द्वारा हम और आप सामर्थ हो सकते हैं। वचन कहता है, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 17 में उसने कहा, तू सत्य की सेवा में उन्हें समर्पित कर, तेरी शिक्षा ही सत्य है। और इसी यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 में लिखा हुआ है पद संख्या 3 में उसने कहा, मैंने तुम लोगों से जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। आमीन। उसके कारण तुम शुद्ध बन गए हो, उसके कारण तुम पवित्र बन गए हो, उसके कारण तुम्हारा जीवन बदल गया है, उसके कारण तुम्हारे जीवन में सामर्थ आ गई है, उसके कारण परमेश्वर की अनुग्रह तुम्हारे जीवन में आया है। तुमने प्रभु के वचन के ऊपर भरोसा किया और प्रभु ने तुम्हारे जीवन को बदल दिया। आज दोबारा वही परमेश्वर आपको पुकार रहा है। क्या आप तैयार है उस परमेश्वर से जुड़ने के लिए? क्या आप चाहते हैं आपके जीवन में परमेश्वर का वचन फैले, वचन के सामर्थ आपके जीवन में फैले? नबी यिर्मयाह के पुस्तक अध्याय 23, मेरी वाणी अग्नि जैसी है, वो उस हथौड़े के तरह है जो चट्टान की टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये प्रभु की वाणी है। आमीन। मेरी वाणी सामर्थी है, मेरी वाणी उस हथौड़े के तुल्य है जो टुकड़े टुकड़े कर देता है। एक वचन अगर आप अपने परिवार के लिए व्यवहार करेंगे, एक वचन आप अपने परिवार के लिए लगाएंगे, वो वचन आपके जीवन को सुरक्षित बनाएगा, वो वचन आपको खुश कर देगा, वो वचन आपके जीवन में शांति लाएगा, वो वचन आपके जीवन को बदल देगा, वो वचन आपके जीवन में सामर्थ लाएगा, वो वचन आपके जीवन में शक्ति लाएगा, क्योंकि आपने प्रभु के वचन को अपने जीवन में अपनाया। बहुत सारे जन वचन पढ़ते हैं मगर उसे पता नहीं है परमेश्वर का वचन क्या है। आपको जानना बहुत जरूरी है परमेश्वर का वचन क्या है। आज आप जो वचन पढ़ रहे हैं, जो वचन को ध्यान लगाए, जो वचन को अपने जीवन में अपनाने रहे, आप जब जान लेंगे कि परमेश्वर का वचन आपके लिए क्या है, आपके लिए कौन सी सामर्थ्य है, आपका जीवन वो बदल देगा। आमीन। क्या आप नहीं चाहते हैं आपके जीवन में प्रभु की सामर्थ आए? क्या आप नहीं चाहते हैं आपके जीवन में परमेश्वर का चिन्ह और चमत्कार उतर कर आए? अगर आपका उत्तर हाँ है तो प्रभु आपको आशीष देना चाहते हैं। विश्वास कीजिए प्रियजन, एक एक वचन जो प्रभु ने लिखा है, एक एक वचन शक्तिशाली और सामर्थ्य। कोई भी वचन को ले लीजिए, कोई भी वचन अपने परिवार के लिए लगाइए। मुझे याद है एक परिवार है जो लोग प्रभु मसीह परिवार नहीं है, मगर वो लोग विश्वास करके प्रभु के पास आए और विश्वास के साथ प्रभु के साथ जुड़ने लगे। जिस दिन से उन लोगों ने प्रभु के साथ जुड़ने लगे, वो लोग पहुंचे और घर के कॉर्नर कॉर्नर में वो लोग वचन को लिख कर रखा। उसी दिन से उन लोगों के घर के परिस्थिति बदलने लगे। मैंने जाकर पूछा कौन सी कारण है इसके घर के परिस्थिति बदल रहा है। आगे ये लोग तकलीफ में रहते थे, अभी खुशी में हैं। आगे ये लोग परेशानी में रहते थे, अभी आनंद में हैं। क्यों? जब मैं घर पहुंचा तब मुझे पता लगा इस घर के कॉर्नर कॉर्नर में उन लोगों ने वचन को लिखकर टंगा कर रखा है। क्योंकि उन लोगों ने कहा, ब्रदर जी, ये वचन के ऊपर हम लोग भरोसा करते हैं और ये वचन हमारे लिए जीवन है, ये वचन हमारे लिए सामर्थ्य है, जिसके द्वारा हम लोग प्रभु के करीब आ पाए हैं। आमीन। आज परमेश्वर आप लोगों को चाहते हैं कि आप प्रभु के वचन के ऊपर भरोसा कीजिए। प्रभु के वचन सामर्थ्य, आप कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। वचन कहता है यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16, जितने जनों ने उसके ऊपर भरोसा किया
जितने जनों ने विश्वास किया, ईश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजा। जितने जनों ने उसे ग्रहण किया, उसे परित्राण मिला, उसे जीवन मिला, उसे आशीष मिला। अगर आज आप प्रभु के वचन के ऊपर भरोसा करते हैं, निर्भर करते हैं, तो आपको भी परित्राण मिलेगा, आपके जीवन भी बदलेगा। आइए प्रियजन, प्रभु के वचन आपके जीवन में काम करे। जो भी वचन आप सुने हैं, उस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन को बदले। प्रार्थना करते हैं प्रभु की आशीष आपके जीवन में आए, प्रभु की कृपा, दया, अनुग्रह आपके जीवन में रहे, प्रभु आपके साथ में रहे, परम प्रधान परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में रहे। इस समय विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं, जो भी वचन आपने अपनाया है, उस वचन की सामर्थ आपके जीवन में उतर कर आए।